हरं वासुदेव हरे गोपिका वल्लभं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे नायकं कृष्णचन्द्रं जय श्री गोविंदास श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी श्री श्री राधा कृष्णचंद्र श्री श्री लक्ष्मण नृसिंहदेव श्री श्री सीताराम रुक्म हनुमान जी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय स्वयं वेद गौर भक्तवृंद की जय निताई गौर प्रमानंदे ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गोरांग नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ सन्ति च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्गुरुपादं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि परमानन्दमाधवम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदामोदर स्वामिनिति नामिने नमः सद्भक्तमणि मणिपुरोद्भवाय च प्रभुपादरसद्वाणीं प्रचारनिरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिदेवी सत्वती नमो नमः मनोजवङ्मारुततोल्लवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं माता स्वयंवा नरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं काणोर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे दुर्गमे पथिमेन्द्रस्य स्खलत्पादगतिमुहुः सुकृपादृष्टिदानेन सन्तु अवलम्बनम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
श्री श्री गौरदाय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री राधा कृष्णचंद्र श्री श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी पाद पद्मरे अर्पण निवेदन करी श्रील गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज पाद पद्मरे अर्पण निवेदन करी इस्कॉन प्रतिष्ठित आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपपाद महाराज पाद पद्मरे अर्पण निवेदन करी समस्त साधु गुरु वैष्णव तथा उपस्थित वैष्णव सज्जन मातृवृंद अर्पण निवेदन करी आज आम रुक्मिणी मंगल कथा आरंभ करवा। अनुपम अच्छी टी अनुपम टे आम रूम को जाइए से आ गए भागवत बईटा अच्छे कंठ कि हाँ धड़ा मलाट अच्छे तेणु आज आम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 53 अध्याय रे जो रुक्मिणी विवाह प्रसंग रही आम से कथा कहे। आज चतुर्थ दिवस गतकाली पर्यंत आम 36 नंबर पर्यंत श्लोक कही तेणु ये जो ब्राह्मण रुक्मिणी वार्ता देते से वार्ता को लेकर आसते से ब्राह्मण जनक भगवान को सहित देखाई एवं भगवान से वार्ता प्रदान कर वार्ता प्रदान कला पर भगवान तांको कहे से वार्ता को पाठ करेंगे से जो 37 ରୁ 43 से 7टी श्लोक रुक्मिणी देवी वार्ता रही। तेणु आज आम बावन अध्याय संस्कृत 52 अध्याय एटा रही 37 ରୁ 43 ये 7टी श्लोक तांकर वार्ता प्रदान करा जायछि। आम गतकाली से कथा को विश्राम देते तेणु आज आम से आरंभ करवा कथा। रुक्मिणी देवी ये भाव में चिठी लिखिं दे कथा। प्रथम श्लोकटे हूँ श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शुणन्तान्ते निर्विशकर्ण विवरे हरतु अंगताभम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। तेणु श्लोक आम गतकाली संक्षेप कही श्लोक वर्णना करा जाउछि। प्रथम नंबर श्लोक ये तेणु से कहते शुणुआ सुत्वा आम आगु वर्णना करें विदर्भ नगर जोटाक वर्तमान नागपुर स्थान रही महाराष्ट्र रे से स्थान से विदर्भ राज्य थिला एवं सेठी जो राजधानी हूँ कुंडिनपुर से कुंडिनपुर राज्य राजा थिले भीष्मक। भीष्मकर 5 पुत्र एवं गोटे कन्या ए कन्या नाम हूँ रुक्मिणी। ये सब आगु वर्णना करा जायछि। तेणु भीष्मक राजा जने साधु राजा थिले तेणु तांको राज्य को सब साधु मान आसुले। साधु माने आसी माने से माने भगवान कथा ही कहिबे तांकर आउ किसी अन्य कथा नहीं। साधु भगवान कथा कहवाई से परिव्राजन करुँच विभिन्न स्थान को जाऊँगी। तेणु यही भाव से जो भगवान कथा कहते भगवान नाम रूप गुण लीला ऐसे वर्णना करा जाउथला। ये सब शुणिकी रुक्मिणी देवी भगवान भक्त ही जाइछन्ति एवं भगवान को पति रूप वर्ण करछन्ति। से प्रथम श्लोक से कहते रुक्मिणी कहते श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शुणुतान्ते। भुवन सुंदर भगवान का रूप को जब कह सब श्रेष्ठ रूप कहार से हूँ भगवान भुवन सुंदर से भगवान के रूप से तो कहार रूप समान हो पार ना भुवन सुंदर। तेणु से कहते संबोधन कर हे भुवन सुंदर
आपणकर गुण मु शुणिकी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणुतांते भगवान कथा जो शुणा जाए से कौन तार फल हुए ना निर्विष्य कर्ण विवरई हरतु अंगतापम भगवान कथा जो आम शुणा से भगवान आमर कर्ण गहर भीतर देकरी प्रवेश करके हम हृदय को आसी पहुँचीजे भगवान ये कथा माध्यम भगवान और भगवान कथा भीतर कौन तफात नहीं अणु भगवान कथा शुणुचे माने भगवान आमर कर्णरंध्र देकरी आम हृदय भीतर आसी प्रवेश करेंगे रुक्मिणीकर मध्य से कहले शुणुतांते निर्विष्य कर्ण विवरई हरतु अंगतापम भगवान जो आम हृदय भीतर प्रवेश करेंगे आमर सब प्रकार दुख चलीज ताप समस्ते भौतिक जगत में त्रिताप दग्धीभूत होती आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक त्रिताप समस्त दग्धीभूत होती तेणु जो भगवान ये भागवतम आरंभ कथा कहुई ताप तो उन्मीलनम भागवतम गोटे एभली शास्त्र ये भगवान कथा आम जो आज कथा कहे भगवान कथा चलती भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय सुत गोस्वामी यहाँ कहते सौनकादि ऋषि मान शुणुता प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक जो श्रीमद् भागवतम ये जो मैंने श्रवण करेंगे ताप तो उन्मीलन त्रिताप दूर हो जो कहला धर्म प्रजित कैतपत्र परम निर्मत शरण सुदांग वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मीलन भागवतम ये हूँ भागवतम मंगलाचरण कथा कहते व्यासदेव यहाँ कहते मंगलाचरण हूँ तीन प्रकार मंगलाचरण रही गोटे हूँ आशीर्वाद गोटे हूँ नमस्कार और गोटे हूँ वस्तु निर्देश तेणु प्रथम श्लोक भगवान को नमस्कार धीमहि धीमहि कहले प्रणाम कर ध्यान कर द्वितीय श्लोक हूँ वस्तु निर्देश कौन भागवत में वर्णना करा जाइछि वस्तु निर्देश तेणु ये विषय जो कहते तापत्र उन्मीलनम भागवत कथा शुणिया मात्रे के ताप चलीज त्रिताप दग्धीभूत जो होते त्रिताप मुक्त हो तेणु रुक्मिणी देवकर कथा जो शुणी भगवान कथा शुणुले से कौन अनुभव वर्णना कर शुणुली श्रुवा मणिकी ना शुणुतांते निर्विष्य कर्ण विवरई हरतो अंगतापम भगवान कथा आमर कर्ण माध्यम आम हृदय भीतर प्रवेश करी आमर ताप को दूर करदेव ताप कौन अंगताप विभिन्न प्रकार दुख रे भौतिक जगत समय दग्धीभूत होती जमी संसार दावानल संसार को गोटे दावानल सहित तुलना कराए जंगल रे जमी निआं लगे किए निआं लगे नगले निआं लगी जाए दावानल से भाव में भौतिक जगत हूँ से भाव में समस्ते त्रिताप दग्धीभूत होती किंतु जानी ना कौन पे से दग्धीभूत होती से भावुंट आम आनंद अच्छु आनंद चेष्टा कर किंतु ये जो त्रिताप से दग्धीभूत होती से विषय खूब क्वचित लोग जानती तेणु रुक्मिणी देवी कहते मुझे आप कथा शुणुली मोर ताप चलीगला अंगतापम एवं भगवान खाली गुण शुणुते रूप भगवान रूप से सौंदर्य रही भगवान रूपम दृशान दृश्यमता अखिलार्थ लाभम भगवान जो रूप रही जो माने चक्षु पाई जो मैंने अंध तक कथा छाड़ती जो मैंने चक्षु पाई से भगवान को रूप को जो दर्शन करेंगे रूपम दृशान दृश्यमता अखिलार्थ लाभ ये चक्षुर श्रेष्ठ लाभ होची भगवान को रूप दर्शन करवा चक्षु भगवान हमको देइछन्ती चक्षुरे भगवान रूप को जब हम दर्शन करवा ये हूँ चक्षु थिबा व्यक्तिंकर श्रेष्ठ लाभ होचे एटा चक्षु पाइकरी भगवान को दर्शन करूना ताले भागवत में वर्णना कराई प्रथम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय वर्णना कराई नयने नराणां
ये जो रही मयूर पिछ रे जो रही आखि भाया रही देखा कि से देखिपर ना तेणु से भाव में जो मैंने चक्षु पाइक भगवान रूप दर्शन करूना से चक्षुटा ये मयूर पिछ चक्षु भली तेणु रूपं दुषां दुषिमताम अखिलार्थ लाभम श्रेष्ठ लाभ होची भगवान रूप को दर्शन करवा चक्षु माध्यम भगवान रूप को दर्शन करवा सीटा अनुभव प्रकाश कर रुक्मिणी देवी जय श्री सीताराम हनुमान जी एवं तोयि अच्युता आविशति चित्तम अपत्रपम में भगवान कथा शुणिकी हृदय बा चित्त बा मन भगवान पाखे लगी जाइए तोयि अच्युत भगवान को संबोधन कर अच्युत भगवान के च्युति नहीं तेणु भगवद गीतार आरंभ अर्जुन कहले सेन उभय मध्य रथम स्थापम्य अच्युत यदिव से भगवान किंतु वर्तमान सारथीर कार्य कर तेणु भगवान को से निर्देश देले आम दुई सेना मझे आम रथ को स्थापन करंतु तेणु रुक्मिणी देवी भगवान को अच्युत बोली संबोधन कर हे अच्युत आपणकर पाद पद्म मोर मन निविष्ट हो जाऊँगी चित्तम अपत्रपम में अपत्रपम लज्जाहीन भाव जड़े अजना पुरुषपति जड़े जो स्त्री जड़े झी गोटे पुओ को जदि ये भाव भल पाइब अजना व्यक्ति से निर्लज बोली कह किंतु ये रुक्मिणी देवी से कह कौन अपत्रपम में लज्जाहीन भाव में मोर मन आपण पाखे लगी जाइए लज्जाहीन भाव तेणु ए श्लोकर भाष्य कहुच्छी आम गतकाली ये संक्षेप कही श्रीधर स्वामी भाष्य कहते रुक्मिणिया स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिका पूर्व से वर्णना कर तेणु जदि रुक्मिणी देवी चाहूले कृष्ण को विवाह करने किंतु अन्य माने जदिव से सम्मति थे पिता एवं अन्य भाई माने किंतु सब बड़ भाई जे रुक्मी सी विभिन्न प्रकार माने बाधा दौले ना तुम विवाह कर विवाह स्थिर कर शिशुपाल सहित विवाह कर्म आरंभ हो जाता ये सब कथा रही तेणु सी एकांत भाव में ये पत्रटी को लिखी एवं मुद्रासु उन्मुच्य तादर सील देकर से देते ब्राह्मण खातिर देते सील प्रदान करके राजा सब रही सील सब रही मुद्रा सब रही तेणु यही भाव मुद्रा प्रदान करी मुद्रा देकर देते से चिठी को तेणु भगवान कौन कले मुद्रासु उन्मुच्य कृष्णाय प्रेम चिन्ह दर्शयत भगवान निजे खोलिले से जो मुदा लगी चिन्ह दिया मोहर लगी से खोलिले से चिठी को खोलिले भगवान निजे खोलिले खोलिकी ब्राह्मण श्रीकृष्ण अनुज्ञा वाचयति तेणु भगवान निजे न पढ़ी से चिठी को ब्राह्मण को देले पढ़ाई देले एवं ब्राह्मण जनक पाठ कर तेणु रुक्मिणी उवाच ए पर्यंत ब्राह्मण कही रुक्मिणी उवाच श्लोकर प्रथम जो कथा कहला रुक्मिणी उवाच कहले ब्राह्मण कहले आउ जहाँ सब कहुई रुक्मिणी देवी कही 7 श्लोक तेणु रुक्मिणी देवी ये जो कहते हे भुवन सुंदर इति औत्सुक्यं द्योते इति उत्सुकतार सहित कारण तांकर विवाह स्थिर हो जाइए शिशुपाल सहित आ कौन से आशा ना कृष्ण तक विवाह करेंगे ये कौन से आशा ना ये व्यवस्था हो जाता तेणु उत्सुकतार सहित चिठी रचना कर भाव हो उत्सुक भाव में चिठी को रचना लिखिं सी क्व तब महिमा क्व च अहं रूपकूलशिलादि युक्तापि आपणकर महिमा कौटी आ मोर अवस्था कौटी जदिव मोर रूप कूल शिल सब रही उन्नत रही कि तथापि आपण तुलन में मोर कौन स्थान तथापि अपगता त्रपा जस्मात् तन्मे तथापि मु निर्लज भाव
चित्तम त्वयि आविशति मोर चित्त बा हृदय आपण पाखरे लगी जाइछि तत्कुतः केमिति रही ना तत्र शुणुता आपण विषय में श्रवण कर कर्ण विवरई अंत प्रवेश अंगतापम मोर से अपन कथा शुणिकी मोर हृदय भीतर प्रवेश करी मोर ताप को दूर कर देछि एवं अंग शब्द रे आ गोटे अर्थ हम तांको संबोधन कर अंग प्रिय आम जो शरीर अंग आम जो प्रिय से भाव में कृष्ण को अंग शब्द तांको संबोधन कर अच्युत कहते पुणी अंग भी कहते प्रिय अंगेति पृथक संबोधन बा तेणु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते यदि भगवान रुक्मिणी देवी जो लिखुं चिठी से चिंता कर कृष्ण कौन चिंता करेंगे तेणु जदि कहे कृष्ण जदि कहे जनु अनु अदुष्टा ननु अदुष्टा अशुद्धचरा नीलजा कथम अंगीकरोमी तमें मत जानी ना कि देखी ना हाँ निर्लज भाव में चिठी लिखिच मुझे तुमको केमी ग्रहण करी हाँ जदि काले कृष्ण एभली चिंता करेंगे तेणु ये चिठी रे प्रथम श्लोक से कहते श्रुत्वा मुझे श्रवण कर 7टी श्लोक कह अच्युत कहले तब गुणान रूपम च श्रुत्वा मम चित्तम अपत्रपं त्वयि आविशति इति हे अच्युत आपणकर गुण रूप ये सब शुणिकी मोर मन आपण पाखे लगी जाइए अपत्रपम लज्जाहीन भाव लगी जाइए तेणु आम जो भगवान कथा प्रचार करें सब कहूँ समझे हाथ टेकिकी हाँ लज्जा त्याग कर भगवान नाम निया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 लोक मैंने आम जो बाहर प्रचार कर भगवान कथा विशेष भाव में कीर्तन फीर्तन जो हुए नगर कीर्तन इत्यादि से लोक मैंने खाली शुणती सीना कि पारती ना हाँ लज्जा लगुथ कि जहाँ भाव में तेणु आम कहू लज्जा त्याग करके भगवान को नाम लियो तेणु से कहते आपणकर जो रूप रही गुण रही ये सबू मोर कर्ण दुई कर्ण मध्य प्रवेश करी मोर हृदय कर भाव में आपण प्रति मुझे आकृष्ट हो जाइए तेणु जदि विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते जदि भगवान कह ननु अन्यस्या पुरुष से गुण रूप किंग दुष्यते भगवान जदि कहे आहरी बहुत लोक अच्छा पृथ्वी में बहुत लोक अच्छा तांकर गुण रूप मध्य सब रही कहीं तिरस्कार कर तुम्हें जदि कहे मन भावे जदि काले रुक्मिणी जो चिठी लिखुं ये कथा सब चिंता कर तेणु कहते तत्र प्रथम गुणान विशिनष्टि भगवान का जो गुण रही किए भगवान गुण सहित सामान हो पारे गुण को वर्णना कर गुण एवं रूप रूप हूँ कौन रूप भगवान का कित सुंदर रूप रही विशेष भाव में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नील पीत रक्त शुक्ल चारोटी भगवान शरीर में ये 4 प्रकार रंग रही कि भाव में ना नीलमणि नीलोत्पलादीना ये भगवान शरीर रंग भगवान का शरीर रंग हूँ नीलोत्पल बा नील पद्म बा नीलमणि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ रचना कर रूप गोस्वामी भगवान विषय वर्णना कर शरीर रंग ये भाव नील रंग एवं तापर कनक कनक कुंकुमादीना ये जो लाल रंग भगवान कनक पीतवर्ण कहले भगवान जो सुवर्ण वर्णटा किभली कौटा भगवान को रसना भगवान जिह्वा सुवर्ण बल भली विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते एवं कुंकुमादीना
कुंकुम जो लाल से भाव में भगवान अधर भगवान अधर बिंब फल सदृश भगवान अधर वर्णना कर एवं आ गोटे हूँ कौन ना गोटे फूल अच्छी कुंद फूल भली कुंद फूल भली भगवान नखर सौंदर्य रही तेणु ये भाव में नीलवर्ण सुवर्ण वर्ण लाल वर्ण एवं धला वर्ण भगवान शरीर में ये विभिन्न प्रकार वर्ण रही रूप तांकर सौंदर्य रही विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना कर ऊर्ध अर्धवर्तीषु प्राकृत प्राकृतसु लोकेषु सुंदर पृथ्वीर ऊर्धरे जिते लोक रही उपरे आहरी केते 7टी लोक रही भूलोक स्वर्गलोक महतलोक जनलोक तपलोक इत्यादि सत्यलोक ब्रह्मांड लोक ये सब जो रही ये सब एवं तले से भाई पातल अतल ये सब रही अतल वितल सुतल तलातल महीतल रसातल पाताल इत्यादि 714 लोक रही 14 भुवन रे भगवान भली रूपकार नहीं प्राकृत अप्राकृत लोकेशु ये प्राकृत लोक 14 भुवन अप्राकृत लोक जो रही चिजगत रही चिजगत भगवान भली रूपकार नहीं सुंदर एवं प्रकृतिया च आकृतिया च शुभमान भगवान प्रकृति मध्य से भाव में भगवान गुण सब रही तेणु सनातन गोस्वामी कहते हे भुवन सुंदर आकृतिया प्रकृतिया च आदौ प्रकृति सुंदरत्व भगवान को प्रकृति किभली भाव में सुंदर ना गुणान भगवान को गुण कौन कहवा भगवान गुण प्रथम कहते भक्तवश्यतादीन भगवान किभली भक्तर बस हो जाती दशम स्कंद दशम अध्याय 11 अध्याय वर्णना कर भगवान किभली गोपी मान बस हो जाती गोपी भी स्तवित नृत्य भगवान बाणवत क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धात उद्गायति क्वचित नृत्य तद्वश दारु जंत्रवत जमती जड़े कंढे नचा कंढे को नचाती से बार गोपी मैंने भगवान नचाऊले भगवान तांकर भक्तर ये बस हो जाते गोपी भी स्तवित नृत्य गोपी मैंने जदि कहे कान्हा टे नृत्य करूँ तो भगवान कहे कहीं नृत्य करी ना हम तुम दबू लवणी दबू बा मिठाई दबू संदेश दबू कहले से भगवान नृत्य करेंगे कहते गोपी भी स्तोभित नृत्य भगवान बाणवत क्वचित भगवान जैसे भगवान कि छोट पिला भली से नृत्य करते एवं उद्गायति क्वचित मुग्ध केतल कहे गोपी मैंने कृष्ण तुम गोटे सुंदर बहुत सुंदर गान कर गोटे गीत बोल देखा से कहे कहीं बोलू ना हम तुम दबू संदेश दबू इत्यादि कहले सब गान करे भगवान गीत गान करेंगे उद्गायति क्वचित मुग्ध तद बस दारु जंत्रवत तांकर बस ये रही जाते कि ना दारु जंत्र जमती गोटे कंढे नचा कंढे को जो भाई नचो से नाचे भगवान से भाव गोपी मान बस हो जाते भक्त बस एका तो भक्त जीवन जो बोला जाए भक्त निमंत्रित तोर सब किसी भगवान ये भाव भगवान भक्त वत्सलता भागवतम दशम स्कंद नवम अध्याय वर्णना कर एवं संदर्शित हंग हरिना भूत्यवश्यता जब माँ यशोदा जो भगवान बांधी थे दामोदर लीला ये कहते भगवान तंकर 8टी ऐश्वर्य को त्याग करदे एवं संदर्शित यंग परीक्षित महाराज जो कथा कहते सुखदेव गोस्वामी एते आनंद होकरी परीक्षित को अंग बोली संबोधन कर एवं संदर्शित यंग हरिणा भूत्यवश्यता हरि भगवान तांकर भूत्य भक्त माने भूत्य समस्त एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भूत्य एकमात्र ईश्वर होची कृष्ण आ समस्त भूत्य एमती बलराम समस्ते तांकर भूत्य तेणु भगवान भूत्यवस्था को देखा
कहला जे एवं संदर्शित हंग हरिणा भूत्यवसता स्वसना भी कृष्णेन जस्यदंश ईश्वर बसत बस जहाँ अधीन समस्त रही सी भक्त बस रही जाती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाष्य कहते 8टी ऐश्वर्य को त्याग कर देते आम से वर्णना करना ना कि भगवान तांकर क्षुधा ना किंतु से क्षुधा प्रदर्शन कले सकाल प्रभु मत कहते से कथा क्षुधा ना कि क्षुधा प्रदर्शन कले तांकर कौन क्रोध ना कि क्रोध प्रदर्शन कले सबकि समग्र सबकि लक्ष्मी तांकर अधीन रही लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान हेले से चोरी कर भाव में जहाँ को काल भय करती सी माँ हाथ में जस्टी देखिकी बाड़ी देखिकी भय कर पलायन कर भय पलायन अभ्याम भय पलायन कर जे कि सच्चिदानंद घन से दुखे रोदन कर भगवान यही भाव में 8टी ऐश्वर्य को त्याग कर दिए भगवान नृत्यवशता ये भगवान गुण खाली गुण को जब वर्णना कर समय सरीज तेणु गुणान भक्त पश्चातादीन एवं शुणुतान वर्तमान निर्देश वर्तमान काल कहते शुणुतान वर्तमान शुणी बोली कहना भगवान कथा ये रही सब तार स्मरण कर वर्तमान निर्देश कर श्रवणे प्रवृत्ति मात्रेण सद्य तापहरण वर्तमान काल कहबार उद्देश्य हूँ कौन ना श्रवण स्फूर्ति प्रवृत्ति मात्रेण जो मैंने श्रवण कर छाड़ती जो मैंने केवल श्रवण करने आरंभ कर भागवत में श्लोकटी मत कहुई प्रथम कहुईटा जस्यां भाई श्रोमाणायाम केवल जो मैंने शुणा आरंभ कर जो मैंने पूर्ण भाव शुणुन कथा कौन कहवा जस्यां भाई श्रोमाण कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुरुष शोक मोह भय पा भगवान प्रति भक्ति आसो जार गौण फल हो शोक मोह भय चल भवरोग दूर हो एवं मुख्य फल हूँ भगवत प्रेम से लाभ करेंगे तेणु प्रवृत्ति मात्रेण सद्यस्तापहरण केवल शुणा आरंभ कर ताप चलो रुक्मिणी कहले ना आम ताप ताप चलीगला बोली अंगतापम कर्ण विवरी हर तो अंगतापम से भाव पश्चात कदाचित कथंचित जात भी तापस हरण बोध्यते तापर शुणला पर पश्चात यदि कौन सी उपाय आम चिंतन करवा पश्चात कदाचित कथंचित जात से कथा जब मन में आसला चिंता कले मनन कले तापहरण हो तापस हरण बोध्यते अंग कहले प्रेम संबोधन कर आकृति सुंदर ये प्रकृति गला प्रकृति भाव सुंदर भगवान रही आकृति से भाव में रूप किभली ना तो रूप दर्शन नहीं चक्षुष्मत्व अन्यथा तो अंधमेव भगवान जो मैंने चक्षु प्राप्त होती से भगवान रूप को दर्शन कले ताल से चक्षुर सार्थकता रहा श्रेष्ठ लाभ यहाँ ना से अंध अन्यथा तू अंधमेव भाव ये भाव रुक्मिणी देवी कथा कहते जावान अर्थ भगवद गीतार गोटे श्लोक उद्धार कर कहते भाव में विभिन्न जो कूह माध्यम विभिन्न जो आवश्यकता पूरण कोटा कौ कूहर पानी आम गाधोचे कौ कूपर पानी आम लुगा सफा करचे कौ कूह पानी पान करचे जलपान करचे किंतु तावान सर्वेश अर्थेश ब्राह्मण से विधानत वेदरे सब जिनस रही ये श्लोकटी भगवद गीतार कहुई से भाव में जिते सौंदर्य सब रही भगवान तक सब सौंदर्य रही रूप सौंदर्य रही एवं दशम स्कंद 29 अध्याय 39 श्लोक गोपी मान जो श्लोकटी कहते से सनातन को उद्धार कर विख्याड़का वृत मुखम तब कुंडलाश्री भगवान रूप ये रही किए भगवान को शरण न जीव किए स्वामी इत्यादि को त्याग नक किए न आसो ये रूप रही लक्ष्मी देवी रूप आकर्षित होकर भगवान रूप ये रही आर श्री सनातन गोस्वामी ये कहते आर प्रकृत अर्थ हूँ कौन गूढ़ अयम अर्थ प्रकृत अर्थ हूँ कौन ना श्री रघुनाथावतारे श्री सीतारूपा अहम तया त्यक्तैव
भगवान रामचंद्र जो भाव में सीता को त्याग करते जो भगवान रामचंद्र राज्य शासन करते से समय से शुणिले गुप्त भाव देखुले राज्य शासन ठीक भाव प्रजा मैंने आनंद अच्छा कि ना ना समझे कहे तो आज्ञा भल अच्छे सब कहे कि भितर अलग हो तो निजे जाकि परिदर्शन करुले भगवान ये रूप धारण करते कहीं चिन्ह पार न भगवान रामचंद्र बोली ये भाव शुणिले गोटे जो रही शूद्र जड़े तार पत्नी को ये भाव कहते तू जो रहीगलु तोर पिता गृह रहीगलु तू दुष्टा हो गलु दुश्चरित्र हो गलु मुझे तो ग्रहण करी ना तेणु से पत्नी कहले सीता देवी रहिले 1 वर्ष काल रहिले अशोक वाटिका रहिले भगवान रामचंद्र ग्रहण कले ना मु रामचंद्र बड़ी स्थैण नुह रामम नाहं भजे पुनः मुझे भली राम भली मु कार्य करी ना राम जन स्थैण व्यक्ति थे एक कथा जो शुणिदे भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश देले सीता को निर्वासन करदे जदिव से अंतसत्ता थे गर्भरे संतान थे कि छाड़देली आसिले लक्ष्मण देव से पर अवतार रे भगवान लक्ष्मण देव आ सान भाई नईकि बड़ भाई रूप में आसिले बड़राम रूप में आसिले एक कहुए तेणु ये कहते सीता रुक्मिणी देव भाव हूँ यहाँ रघुनाथ अवतारे श्री सीता रूपा अहं तया त्यक्तैव मत आप त्याग करदे कि तथापि तत् स्मरन्त्यापि मुझे स्मरण कर मोर मन अच्छे मुझे भूली जाना कि तथापि लज्जा रहित सत् अपत्रपा शब्द जो व्यवहार करा तार आ गोटे अर्थ गूढ़ अर्थ हूँ यहाँ बोली कहते सनातन गोस्वामी अधुना ततोपि अधिक तत्त प्रकटनादि भगवान जो रही जो रूप गुण इत्यादि सब रही वर्तमान आहरी अधिक भगवान रामचंद्र रूप में जो रही जी रूप थिला भगवान कृष्ण रूप ताठू अधिक तत्त अधिक तत्त प्रकटनादि आहरी अधिक रूप भगवान रही लज्जा रहित भाव से चिठी लिखाई ये भाव वर्णना कर 7टी श्लोक अच्छे आम आसंता काली पाठ करवा खाली आज विवाह उत्सव को कही विवाह उत्सवटा कहवा तेणु ये 3टी अध्याय वर्णना कर आज्ञा हाँ 3टी अध्याय वर्णना कर भगवान रुक्मिणी हरण बा रुक्मिणी मंगल लीलाटी तेणु 52, 53, 54 ये 3टी अध्याय वर्णना कर तेणु भगवान जो भगवान विवाह कले रुक्मिणी को विवाह कर 54 अध्याय अंतिम से वर्णना कर 54 अध्याय 7टी श्लोक 53 ରୁ 60 यही 7टी श्लोक यहाँ वर्णना कर 8टी श्लोक वर्णना कर प्रथमे यही सब जो शुणिले ये भाव चिठी जो 7टी श्लोक रही आम गोटे श्लोक वर्णना कले आसंता काली पुणी कहवा आ गोटे श्लोक आरंभ करवा कि आम संक्षेप कहीदे यही भाव शुणिकी भगवान आ समय ना तेणु राताराति से निर्देश देले दारुक को निर्देश देले तमें रथ प्रस्तुत कर आउ क्या कहले ना खबर देले ना बलराम को मत कहले ना अन्य जादव मान मत कहले ना केवल दारुक को कहले रथ प्रस्तुत करने तेणु ब्राह्मण को लेकिन से रथ रे जाई पहुँची गले कुंडिनपुर सकाल सकाल जाई पहुँची गले सकाल सकाल पहुँचिकी पर अध्याय वर्णना कर ब्राह्मण को खबर देले जा ब्राह्मण हाथ में खइले जब जाए खबर दियो मुझे आसी जाइली रुक्मिणी देवी चिंता कर सब विस्तार भाव वर्णना कर 53 अध्याय रुक्मिणी देवी चिंता कर समय ब्राह्मण जाई कहे भगवान आसी जाइए तेणु यही भाव से दिन जो विवाह दिन रही से दिन से जीवे सकाल सकाल जीवे दुर्गा देवी मंदिर को जीवे जय श्री सीताराम हनुमान जी की दुर्गा देवी मंदिर को जीवे से दुर्गा देवी पूजा करेंगे तेणु सब विराट बड़ प्रोसेसन चलती सब सारा पृथ्वीर राजा मान सब आसछन्ति सब चेदी बा शिशुपाल पक्षर से अच्छा शिशुपाल विवाह करने सब व्यवस्था हो जाती विवाह कर्म आरंभ हो जाती
तेणु जरासंध सालुओ दंतवक्र यह भाव में जो मैंने भगवान को विरोधी सबू एकजुट होती तो सब आस विस्तार भाव वर्णना कर तेणु यही भाव में से सैन्य मान सहित आसिक सब जगिकी रही काले कृष्ण आसीजे कि हाँ यही भाव में रुक्मिणी देवी जो पहुँचती दुर्गा मंदिर दुर्गा देवी की पूजा कर अंबिका पूजा कर शिवजी पूजा कर पूजा सारिक जो आसुँच से देखुं खबर पाई जाइए भगवान आसछन्ति बोली भगवान कौट कृष्ण कौटी अच्छा यही भाव देखुं आग्रह सहकार देख ओढ़णा रही टेकी ओढ़णा को टेकी भगवान को देखापी कौटी अच्छा भगवान से जी भगवान पाक जी यही भाव चारिआडे सब सैन्य छाउनी रही राजा मैंने सब रही अस्त्र शस्त्र धरिकी प्रस्तुत हो रही किए रथ उपरे कि घोड़ा उपरे किए हाथी उपरे यही भाव सब रही राजा माने बा सैन्य सेनापति माने सब रही प्रस्तुत हो रही किंतु जिते देखीते भगवान ये रुक्मिणी देवी को रूप रुक्मिणी देवी तो ओढ़ना टेकिकी देखुं कौट कृष्ण अच्छा देखापी ओढ़ना टेकी रूप को देखीदे रूप को जब देखीदे भगवान प्रकृत में आम आचार्य मैंने कहते रुक्मिणी देवी को रूप को से देखिपारे ना कारण रुक्मिणी देवी अप्राकृत स्तर में अच्छा किंतु रुक्मिणी देवी जो बहिरंगा शक्ति माया शक्तिर रूप को देखिकी से माने सब मूर्छा हो गले मूर्छा हो गए भगवान कौन युद्ध करेंगे विरोध कौन करेंगे सब मूर्छा सब तले पड़गले ये सब 53 अध्याय वर्णना करा सब तले पड़गले एवं रुक्मिणी देवी जाकि भगवान कृष्ण रथ में आसुँच दारकुंग सहित भगवान जी पहुँची गले एवं कृष्ण हाथ बढ़ेक पानी ग्रहण कले सीट ये रथ उपर बसईदे जो कथा हो गला तापर राजा मैंने सब हाँ सब है कौन है केमी नहीं गले सी केमी घोड़ टोका आसिक सब ये राजा सब थे आम सब सिंह सब रहीचु से गोटे श्रृगाड़ व्यक्ति जड़े आसिक सिंह मान मझे तांकर शिकार को नहीं गला ये भाव में सब कहीकि सब गोड़े पछरे भगवान कि द्रुत गति जाऊना धीरे धीरे जाऊँगी बलराम आसी पहुँच जाइए बलराम यादव सैन्य मान किसी आणिक आसुँच मुख्य मुख्य सेनापति मान आणिक आसुँच तेणु से बाधा देले राजा मैंने सब युद्ध जो कले युद्ध सब परास्त होकर किए मृत्युवरण कले सब कहीं पड़े गले फेरीगले सब भगवान कृष्ण आगे जाइए रुक्मिणी धरी जाऊँच एवं रुक्मिणी जो बड़ भाई रुक्मी हाँ सी शपथ नेले जदि मु कृष्ण को हत्या न करी जदि मु मोर भौणी को न फेरैकरी यदि न फेरैबी ताहले मु आसबि नाही एई भाव में शपथ नेले आम सब शुणा सब कथा प्रकृत से है आसीपारे ना भगवान सहित द्रुत गति गले से युद्ध करने कृष्ण को सहित बहुत अपमान सूचक कथा कहीकि भगवान रहीगले हाँ तिष्ठ तिष्ठ ये भाव जो कहले भगवान रहीगले रहीगला भगवान सहित युद्ध करने जो बस भगवान कौन कले ना सर को तीर को धनुषर को काटिदेले सब काटिदेले जो अस्त्र शस्त्र धारण कले भगवान सब काटिदेले हाँ तापर रुक्मी गोटे खड्ग धरिकी भगवान से युद्ध करने हत्या करने आसीगला एवं भगवान ताकू परास्त करी हत्या करने प्रस्तुत हो गले किंतु रुक्मिणी देवी प्रार्थना कले पाद धरिकी प्रार्थना कले भगवान ताकू बांधी पकईले बांधी पकई जो रही मस्तक मुंडन कले आसो एवं रुक्मिणी देवी क्रंदन कर बलराम आसी पहुँचीजे बलराम बहुत रुक्मिणी देवी को बहुत सांत्वना देवे ये बहुत सुंदर कथा सब रही आम शुणा सब आम पर विस्तार वर्णना करवा यही भाव भगवान कृष्ण बंधु से गाड़ी देवे तुम गोटे निज बंधु को यही भाव कल व्यवस्था किंतु पर से बलराम भगवान निजे हत्या करेंगे रुक्मी को हत्या करेंगे ये सब कथा आसो तो जहाँ भी हो यही भाव में रुक्मिणी देवी एवं कृष्ण सब फेरी जी द्वारका को फेरी जी द्वारका 55 अध्याय वर्णना करा 52, 53, 54 अध्याय ये सब द्वारका किभଳି सज्जित होती बहुत सुंदर सज्जित होती ये भाव में बर्तमान विवाह उत्सव करा आम संक्षेप कहीगले बटा को कहवा प्रभु चाहते आज चतुर्थ दिवस बह लीला कहवाई
तेणु आम यहाँ को कहवा 54 अध्याय 53 ରୁ 60 ये 8टी अध्याय भगवान जो विवाह करछंदी से विवाह लीला को वर्णना करा जायछि। ये अद्भुत विवाह केवल जे भगवान राजप्रसाद विवाह होता ता नुह प्रति घर विवाह होता ये अद्भुत विवाह ये वर्णना करा जीवो। तेणु ये कहुच्छी भगवान भीष्मक सुता एवं निर्जित भूमिपान पुरम मान्य विधिवत उपयेमे कुरुद्भः। तेणु भगवान से कौन न करि परिबे सब ऐश्वर्य तांक पाख रही। तेणु से भगवान भीष्मक सुता कहले रुक्मिणी एवं निर्जित भूमिपान जिते पृथ्वीर राजा सब थे सब आसी पहुँचते ना सब वर्णना करा आम सब कहवा सब जीतिकी निर्जित्य सब मंथन करके जीतिकी पुरमान्य कहले द्वारकापुरी को आनिकी विधिवत उपयेमे कुरुद्भः। भगवान जो विवाह कले 3 प्रकार 8 प्रकार विवाह रही भगवान 3 प्रकार विधि विवाह करछंदी। प्रथम हूँ गंधर्व विधि गोटे हूँ राक्षस विधि आ गोटे हूँ वैदिक विधि 3 प्रकार विधि भगवान रुक्मिणी को विवाह करछंदी। गंधर्व विधि भगवान ग्रहण कले रुक्मिणी देव हाथ को प्राणी ग्रहण कले गंधर्व विवाह हो गला एवं हरण कले समस्त राजा का सामने सब हरण कले ये हूँ राक्षस विधि हरण एवं द्वारका जो विवाह करेंगे ये वेद विधि अनुसार करेंगे। 3 प्रकार विधि विवाह होती आचार्य मैंने कहती। तेणु एवं पुरमान्य विधिवत उपयेमे कुरुद्भः विवाह कले परीक्षित महाराज शुणापी चाहिए आम गत काली परदिन कहते यहाँ जदिव परीक्षित महाराज जानते भगवान किभली विवाह कर रुक्मिणी को किंतु सी विस्तार भाव शुणापी चाहिए। तेणु तांकर अनुरोध रे तो विस्तार भाव कहते तेणु ये संबोधन कर कुरुद्भः कुरुवंशर श्रेष्ठ तमें जाच विवाह राजा मानकर जो विवाह हुए किभली भाव हुए आमर जो धनी लोक मान जो विवाह होती केते आडंबर होती केते कौन सब रोची हाँ से राजा मानकर से भाव हुए ये स्वयं भगवान एक कथा कौन कहवा आडंबर जो विवाह होती कौन वर्णना करा तेणु ये श्लोकर भाषा कहुच्छी सनातन गोस्वामी कहते भगवान इति हृष्टन भगवान इति दुष्ट नृपवर्ग निर्जयादीन भगवान शब्दर कहवार उद्देश्य होची से भगवान। तेणु जो राजा मान सब आसते दुष्ट राजा मान सब आसते से सब दुष्ट नृप निर्जयादीन सब परास्त कले मंथन करी निज ऐश्वर्य प्रकटना विप्रायण निजर ऐश्वर्य को प्रकाश कर भगवान से निज को ऐश्वर्य को प्रकाश कर भगवान शब्द व्यवहार कर सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान भीष्मक सुता मिति स्नेहादीन पश्चात विवाह सामग्री सहित तस्यागमन सूचयति। भीष्मक सुता कहीं कहला प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे भीष्मक सुता कहबार उद्देश्य होची भीष्मक पर आछंती यदि से जबरदस्ती नहीं गले हरण कर नहीं गले किंतु तापर भीष्मक आछंती ये कहुच्छे सनातन गोस्वामी को भीष्मक सुतामिति विस्नेहादीना पश्चात विवाह सामग्री सहित तस्यागमन पर से विवाह सामग्री जो विवाह जो विवाह हेले जो विवाह जानी यौतुक सब दि जाए सब करा जाए ये सब आनिक आसते विवाह से आसिक पहुँची थे एवं विदर्भ अनेक सब विदर्भवासी मान सब आसते ये सब वर्णना करा जायछि। पश्चात तस्यागमनं सूचयति। तेणु अतो अग्रे विदर्भाणामपि तेणु आपर कहुव जे अत्र गृहे अतो अग्रे विदर्भाणामपि द्वारका मध्ये मोदपक्ष पर आसो विदर्भवासी मान सब आसते सेठी जदि आ पूर्व वर्णना कर संक्षेप कहीदेचे जो भगवान जाए पहुँची गले सेठी कृष्ण बलराम जो आसछंदी भीष्मक जो रही स्वागत कर
ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ରଘୁ ହନୁମାନ ଯୋଉ କି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗମନ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିଶାଳା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଯିଏ ହେବେ ଶିଶୁପାଳ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁ ବିଦର୍ଭବାସୀମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଦର୍ଭବାସୀମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରୂପକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁପାଳ ସେଠି ଶୁଣୁଛି, ଶିଶୁପାଳ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ହିଁ ୟାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଭଳି କଥା କହିବା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବାଟ ଏତେ ଭିଡ଼ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ସେମାନେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 44 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧମାନେ ସବୁ ଯୁବକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ 44 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୁବାନ ବି ଖାଲି ଯୁବକ ହେଇଯାଇଛି ତା ନୁହଁ, ବଳ ଓଜସା ତାଙ୍କର ବଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇକି ଯୁବକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ନୁହଁ, ବଳ ଓଜସା ତାଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକ ଭଳି ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ରୂପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଦର୍ଭବାସୀମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରଣ ହେଇଗଲା ସେ ଲୀଳାରେ ବାହାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଏଇଠିକି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଅଗ୍ରେ ବିଦର୍ଭାଣମ ବି ଦ୍ୱାରକା ମଧ୍ୟ ମୋଦ ବକ୍ଷ୍ୟତେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଲୀଳାରେ ସେମାନେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୀଳାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେଉଁ ବିବାହଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏଇ ବିବାହଟି ହୁଏ, ବିବାହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତ ଏକାଦଶୀ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବଦିନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମନେ ଅଛି ଆମର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଲୀଳାରେ ମୋଦ ଅପେକ୍ଷତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ବିଦର୍ଭବାସୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଏଇ ବିବାହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଦ ବକ୍ଷ୍ୟତେ ନନୁ କଥମ ଉପଜୟମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ କଲେ, ଏସବୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ତତ୍ ବିସ୍ତାରୀୟ କଥ୍ୟତମ ଇତି ଅପେକ୍ଷା ମାହୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୁରୁଦ୍ଭ ଇତି, ସେଥିପାଇଁ କୁରୁଦ୍ଭ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। 52 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, 52, 53, 54 ତିନିଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ତିମରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୁରୁଦ୍ଭ ଇତି ମହାକ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳୋଦ୍ଭବାତ୍ ଭକ୍ତ୍ୱାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଜାନାସି ଏବ ଇତି ଭାବ। ତମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଭଳି ବିବାହ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ହେଇଛି। ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବିବାହ। ତେଣୁ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦା ମହୋତ୍ସବ ନୃଣାଂ ଯଦୁପୁର୍ଯ୍ୟାଂ ଗୃହେ ଗୃହେ ଅଭୂତ୍ ଅନନ୍ୟ ଭାବାନାଂ କୃଷ୍ଣେ ଯଦୁପତୌ ନୃପ। ଗୃହେ ଗୃହେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୃହେ ଗୃହେ ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ପ୍ରତି ଗୃହରେ ବିବାହ ହେଉଛି। ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିବାହ ଲୀଳା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ସବୁ ଗୃହରେ ବିବାହ ହେଉଛି। ଗୃହେ ଗୃହେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବିବାହ ହେଉଛି ତା ନୁହଁ। ପୂର୍ବରୁ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବାହ ଲୀଳା ଚାଲିଲା ତ ଚାଲିଲା କାଲି 16,108 ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା।
59 अध्याय से जो वर्णना करा 58 59 अध्याय तेणु यू चलो विवाह लीला चलो भगवान निजक 16,108 रूप विस्तार करेंगे खाली भगवान निजक विस्तार करेंगे ता नुह तांकर पिता माता जो मैंने विवाह सब जोग दौन समस्त को 16,108 रूप विस्तार करदे भगवान यू कथा पर वर्णना करा तेणु ये कहुच्छी तदा महोत्सव नृणा मनुष्य मानकर ये उत्सव आमर काली आसंता काली उत्सव पालन करवा तेणु मनुष्य मानकर ये उत्सव तदा महोत्सव नृणा जदुपुरिया गृहे गृहे जदुपुरी रे बा द्वारकापुरी रे प्रति गृह रे ये महोत्सव पालन करा जाउथला अभूत अनन्य भावाना अनन्य भाव रे समस्त कृष्ण को भल पाउथिले कार कौ संबंध थिला से भाव रे अनन्य भावाना कृष्णे जदुपतो नृप जदुमान को पति होसन कृष्ण जदुपतो नृप पुणी संबोधन कर नृप ये सब प्रति अध्याय रे ए प्रति श्लोक रे सब तांकु संबोधन करिवे सब अध्याय सब श्लोक नहीं नृप ये संबोधन कर नृप पुणी कौन नरणांच नराधीपम मनुष्य मान भीतर श्रेष्ठ भगवान को प्रतिनिधि सी ये जदुपतो नृप तेणु ए श्लोक कहुच्छी जे सनातन गोस्वामी महान वैकुंठ अपि अधिक उत्सव कहगला ना तदा महोत्सव महान उत्सव महान शब्द अर्थ हूँ सनातन गोस्वामी कहते वैकुंठादपि अधिक वैकुंठ जो ऐश्वर्य ठार अधिक ऐश्वर्य ये प्रकाश पाई वैकुंठाद अपि अधिक उत्सव गीत वाद्यादि आनंद कर्म विशेष गीत गान करा जाउची समस्त गीत गान करसंदी कि वाद्य वादन करसंदी एही भली भाव रे समस्त आनंद कर्म विशेष विभिन्न प्रकार कर्म चलची आनंद रे नृणां शब्द रे सर्वेषाम एवं मनुष्याणाम आउ कि एमती नहीं अच्छे विवाह आम कौन अच्छी ना समस्त मनुष्य माने जिते नृणां शब्द रे समस्त जिते द्वारकापुर थे समस्ते यहाँ को उत्सव मनाऊँगी एवं जदुपुरिया मिति तत्र जदूना प्राधान्य जदुपुरिया अथवा जदु विभिन्न जदुवंश अनेक वंश सब आसुँच मधुवंश वृष्णिवंश एम सब जदुवंश सब अनेक वंश सब आसुँच तेणु जदुपुरिया मिति तत्र जदूना प्राधान्य किंतु जदु कूल हूँ सब प्राधान्य रही कारण जदुवंश सब भगवान आसुँच जदु कूल जजाति महाराज ज्येष्ठ पुत्र हूँ जदु जदुंकर वंश जो वंश परंपरा आसुँच भगवान जो आसुँच विभिन्न वंश सब आस मधुवंश वृष्णिवंश अनेक वंश सब रही सब रही किंतु जदु हूँ प्राधान्य से जदुपुरिया बोली कहगला गृहे गृहे शब्द रे कह प्रत्येक सर्वेषु अपि गृहेषु इत्यर्थ प्रत्येक गृह रे विवाह होतिला गृह गृह शब्द से कहगला यथा कृष्णे साक्षात भगवती ये कहगला ना कृष्णे जदुपत नृप कृष्णे शब्द व्यवहार अर्थ हूँ कौन ना कृष्णे कहले साक्षात भगवती भगवान से तेणु सर्व चित्ताकर्षक समस्त चित्त को आकर्षण कर कृष्ण विवाह समस्त चित्त आकर्षित होती विवाह समस्त भाव शब्द व्यवहार कर समस्त भगवान प्रति भक्ति रही एवं ये बदल किसी प्राप्त हवा से सब भाव ना अनन्य भावाना कहगला ना अनन्य भावाना कहले भगवान जो भाव रही यहीटा आम सेवा करचे सब कर बदल आम यहाँ पाइबा ये सब ना अनन्य भाव ये सनातन गोस्वामी कहते आ बदल आम किसी पाइबा सेटा ना ये हूँ अनन्य भाव यहाँ कुतः केमती ना जदुपत जदुकूल पालन द्वारा हाँ ये मोड़िया लिखी जदुकूल पालन द्वारा निज अशेष ऐश्वर्य प्रकटनादि इत्यर्थ ये संस्कृत जदुपत कहले जदुकूल पालन द्वारा निज अशेष ऐश्वर्य प्रकटनादि
आ पूर्व वर्णना कर दशम स्कंद वर्णना करा जीवो जेतेबेले भगवान जाइकरी जीवे जेतेबेले जाइकरी वृंदावन मथुरा को जीवे मथुरा रे सबू मथुरा जदू कूल जो मैंने सब थे जदू वंश जो मैंने सब आसते समस्ते कंस भय सब लुचिकी रही थे किंतु भगवान जो मथुरा को जी सब पुणी से सब आणिक मथुरा रे स्थापन करेंगे ये सब दशम स्कंद जो भगवान आसिक मथुरा को से लीला वर्णना कर तेणु ये जदू होती मुख्य जदुपत जदुकृपा अशेष ऐश्वर्य प्रकटना आदि अनेक ऐश्वर्य भगवान रही सेठी प्रकट कर हे नृप संबोधन कर आर अर्थ हूँ बहुत सुखदेव गोस्वामी बहुत आनंद वर्णना कर परीक्षित महाराज शुणुं सी मत बहुत आनंद प्रहर्षोदया बहुत आनंद हो भगवान कथा शुणिक विवाह लीला शुणिक गर्ग संगीत वर्णना कर द्वारका को किभली सजा जाइए ना सबू सुवर्ण कौन सबू सुवर्ण प्रासाद सब निर्माण होती सुवर्ण प्रासाद प्रभु कहते से दिन कैकेयी राम सीता गोटे सुवर्ण प्रासाद निर्माण करते से भाव में गर्ग संगीत वर्णना कर बहुत सुवर्ण प्रासाद सब निर्माण कर एवं इंद्रपुरी भली ताठर अधिक ऐश्वर्य एठी रही द्वारकापुर रे सब गर्ग संगीत वर्णना कर तेणु नरा नार्यस्य मुदिता प्रमुष्ट मणिकुंडल परिवर्ह मुपाजहु बरयो चित्रवासो नरा नार्यस्य मुदिता मनुष्य माने एवं स्त्री लोक मान पुरुष लोक मान एवं स्त्री लोक माने एमाने बहुत आनंदित होती भगवान लीलारे भगवान कथार एत आनंद रही भगवान स्वयं से होती कथा कौन कहवा आनंद कथा कौन कहवा जत सत्यम शुद्ध दस्मा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम ऋषभदेव कथा कहते तपस्या माध्यम जड़े अनंत सुख प्राप्त होती नायं देहो देहो भाजांग लोके कष्टान कामन अर्हते बिड़भुजांग जे तपो दिव्यम पुत्र का ध्यान सत्यम शुद्ध दस्मा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम केवल तपस्या कले आम हृदय जदि शुद्ध हम ताहले आम ब्रह्म सुख प्राप्त हवा जोटा अनंत शेष हम ना आ स्वयं भगवान से रही कौन आनंद कथा कौन कहवा नरा नार्य मुदिता प्रमुष्ट मणिकुंडला हाँ सुंदर भाव रे से सब विभिन्न अलंकार सब धारण कर मणिकुंडल जो कुंडल कर्णर कुंडल धारण कर मणि तैयारी मणिकुंडल प्रमुष्ट मणिकुंडल परिवार मुपाजरु एवं भगवान को सब विभिन्न प्रकार उपहार सब प्रदान कर परिवार उपाजहु बरयो चित्रभासो एवं चित्रभासस से माने बहुत सुंदर वस्त्र परिधान कर भगवान मध्य बहुत सुंदर वस्त्र परिधान कर कहुच्छी प्रमृष्ट शब्द अर्थ हो जो जो लगे कुंडल सब धारण कर मणि सब धारण कर सी जी तार रही माने जिते उज्ज्वलता रही आहरी उज्ज्वल प्रमृष्ट से कहला आहरी उज्ज्वल देखा बरयो बरयो कहले बर एवं माने कृष्ण एवं रुक्मिणी एमाने बहुत सुंदर भाव परिधान कर वस्त्र परिधान कर चित्र बास सुंदर वस्त्र परिधान कर एवं से तैल एवं हलदी सब धारण कर तैल एवं हलदी रे सब बहुत शोभा आहरी अधिक प्रकटित होची विवाह ये सब करा जाए विवाह सब तैल हलदी हरिद्रा सब शरीर लगा जाए ये सब विवाह लक्षण सब रही यहाँ वर्णना करा जाउछे उप उप बोली शब्द व्यवहार करा ना परिवार उपजरु भगवान निकट को जाइए सब दौरान उप कह निकट को गले हाथाहाथी दौरान भगवान ये भाव में
ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାपर ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି सा वृष्णिपुरियो तंभीतेन्द्र केतुभि विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणैः बभौ प्रति बार्ज्यो पक्रुप्त मंगलै आपूर्ण कुंभा गुरु धूप दीपकै। ये सब द्वारकार शोभा वर्णना करा जाउची किभଳି रहिछि। सा वृष्णिपुरी सा कहले ये जो द्वारकापुरी को दुईटी श्लोक वर्णना करा जाउची 56 और 57 दुईटी श्लोक रे। सा सर्वसंपत्तिमयी तन महोत्सव मंडिता सबु संपत्ति से रही। आ पूर्व जो वर्णना करा जाइछि दशम स्कंद रे जो कौन जो आसिले 51 अध्याय वर्णना करा जाइछि जेतेबेले भगवान निर्माण कले द्वारकापुरी को गोटे रातारे सब निर्माण करदेले। बहुत समय लगिला निर्माण करने एवं जो कहीदे विश्वकर्मा को से सब निर्माण कर द्वारकार वैचित्र्यता वर्णना करा जाय से एभली तांकर सब वैचित्र्यता रही सब वर्णना करा जाय द्वारकापुरी तेणु बहुत सुंदर भाव में सजा जाइए। विभिन्न प्रकार सब माल्य सब लगा जाइए विभिन्न स्थान रे विभिन्न स्थान रे तोरण सब तैयारी करा जाइए। एभली भाव में द्वारकापुरी शोभित होउची। वृष्टिमान नगरी अति सुंदर देखा जाउतला। सेठी वृष्टिमान मध्य रहिसंती जादवपुरी बोली कहा जाउची वृष्टिमान मध्य रहिसंती सब ए जदुवंश सब आछन माने। वृष्टिमान नगरी अति सुंदर देखा जाउतला। सूच स्तंभ फूलमाला कपड़ार पताका एवं मूल्यवान रत्न द्वारा सुसज्जित तोरण गढ़ा जाइतिला। मांगलिक जलपूर्ण कुंभ सुगंधी अगुरु धूप और दीपर आयोजन प्रति गृह द्वार सुशोभित होता। प्रति गृह रे एभली भाव शोभा करा जाउतिला। वृष्णिमान मध्य सेठी अछंती। तापर श्लोक कह जाउची सिक्त मार्गा मदच्युत भी आहूत पृष्ठभुभुजा गजै द्वासु परामुष्ट रंभा पोगो पशोभिता। बहुत राजा मान सब आछंती भगवान को जो प्रिय राजा मान सब अच्छी सब आछंती से विवाह कर्म जोगदा सब आछंती तांकर हाथी मान सब आनिक आछंती। तेणु ये कह सिक्त मार्गा मदच्युत भी रास्ता जो रही द्वारका नगर पूर्व से वर्णना कर सुंदर नगर से तैयारी करते भगवान। रास्ता सब रही सिक्त मार्गा रास्ता सब धौत हो जाइथिला धौत करा जाइथिला। सिक्त मार्गा मदच्युत भी जो हाथी मान सब आसन सब मद सब सुंडर सब बाहर मद माने बहुत सुगंधित से हाथीर से मद जो रही। हाँ से रास्ता सब कौन सिक्त करा जाइथिला बा धौत करा जाइथिला। माने केते सुबास से स्थान रास्तार काल स्थान ये बार सुबास रही। भगवद्गीता भगवान कहले पुण्यगंधा पृथिव्यांच पृथ्वीर जो पुण्यगंध से हूँ भगवान सीट रोचंती। आ द्वारका नगर भगवान वैकुंठ भली भगवान और भगवान धाम भीतर कौन तफात न था। तेणु से रास्तार ये भाव में सुबास रही। सिक्त मार्गा मदच्युत भी आहूत पृष्ठ भूभुजाम भूभुजाम कहले भूमिर जो मैंने भोग कर जो राजा माने तांकर भगवान प्रिय राजा मैंने सब आसते हाथी मान सब आनिक आसते से मैंने सब चारिड़े बुलुंट शरीर ये जो बाहर कौन मद बहुत सुबास सेटा मद एवं गजई द्वासु गजई मान सब जो आसती सब द्वार मानक परामुष्ट रंभा पोगो पशुभिता सब द्वार रे सब सुंदर भाव सजा जी आम मंदिर सजा कंभा रंभा बा कदली गछ लगाई से भाव सब गछ लगाई
रंभा पुग पुग कहले गुआ गुआ गछ बा कदली गछ एसबू लगी सब गृह लगी एवं से खाली गछ लगे तादेह सब फल रही तेणु गजेई मैंने कौन हाथी मैंने सब जाऊँ चारिआड बुलूँ जो से माने मत हाथी बोली कहुच्छी माने से अनकंट्रोल नुहति कंट्रोल माउथ से द्वारा कंट्रोल होकर रही किंतु से सब बुलूँ सब सब द्वार सब कदली गछ लगी गुआ गछ गुआ फलुची कदली फलुची सब हाथी मैंने शुंडे सब धरस परामुष्टम रंभा पुग सविता ताकर खाद्य भली वर्णना कर 57 श्लोक कहुच्छी कौन ना जीव गोस्वामी कहते उपशोभिता कहले बहुत सुंदर है अधिक शोभिता है गजाना मतस्वी शुभसत्व मत गज हेले माहुत द्वारा से कंट्रोल होकर रही से चारिआडे जाऊँगी एम सब धरी दौरान कौट सब कदली अच्छी से खाऊँ राधाकुंसी महाराज जी कहते तापर सनातन को परामृष्ट तत्त फल भक्षणार्थं संपृष्ट द्रुत बा सनातन को कहते से जो गच सब रही सामना घर सामने सब रही सब कदली गच सब रही फल सब फली से भक्षण करने सब नौ हाथी मैंने परामृष्ट शब्द अर्थ ये कहु तेणु ये भाव में पर श्लोक कहु कुरु सृंजय कैकेय विदर्भ जदुकुंतय मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमा परिधावता सब मैंने सब आसछन जो मैंने विवाह जोगदेवा करने भगवान निजजन मैंने से सब कुरुवंश आसछन्ति पांडव माने आ कौरव माने सब कुरुवंश आसछन्ति भीष्मदेव जो आसुले से कुरुवंश आसछन्ति कुरुवंश बहुत प्रसिद्ध कुरुवंश नाम कुरुक्षेत्र रही धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरु राजा प्रसिद्ध राजा थिले ये सब पुरुंकर वंश पुरु होती जजाति महाराज कनिष्ठ पुत्र से पुरुवंश कौरव माने कुरु कुरु राजा जड़े थे जहाँ नाम कुरुक्षेत्र से बहुत तपस्या करते कुरुक्षेत्र होती धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रथम भगवद्गीता यहाँ कहगला कारण धृतराष्ट्र महाराज चिंतित होती गोटे धर्म क्षेत्र में युद्ध होती मो पुओ मैंने सब अधर्म रही कौन विजय हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोली कहले ये कुरुवंश से सब आसछन्ति कुरुवंश कौरव मैंने आसछन्ति दुर्योधन आसछन्ति कौन युधिष्ठिर महाराज आसछन्ति भीष्मदेव आसछन्ति माने सब आसछन्ति सेठिकी कुरु एवं सृंजय विभिन्न वंश विषय आम कहवा प्रकार कहवा कुरु सृंजय कैकेय विदर्भ विदर्भ मैंने भीष्मक इत्यादि विदर्भवासी मैंने सब आसछन्ति सब विदर्भ जदु कुंतय कुंती भोज मध्य सब आसछन्ति जदुवंश अन्य मैंने सब जो जदु से आसछन्ति मिथो मुमुदिरे तस्मिन् जहाँ भितर सब एनिमिटी रही शत्रुता रही मनकर आम देखा दुर्योधन इत्यादि से पांडव मान सब शत्रुता आचरण करती पिला दिन हत्या करने चेष्टा करते प्रकार चेष्टा करना यही भाव में सब रही जो शत्रुता रही किंतु सेठी मिथो मुमुदिरे तस्मिन् तांकर शत्रुता भूलीगले से शत्रुता रहा ना ये वृंदावन भाव होता यहाँ वृंदावन जो रही पशु मान सब रही से बैरी न थाए शत्रुता न थाए बाघ छेली दुई जन जाक चुंबन दिखती जन जन चुंबन करती ये भाव वर्णना कर महाप्रभु जो आसी से भाव में सब झारखंडी जो रही झारखंड जो जाते जाऊे वृंदावन जाऊे से सब पशु मैंने ये भाव नृत्य करुले भितर शत्रुता भूली जाते एवं आम श्री राधाकुंज महाराज प्रभुपाद महाराज से भाव जो आसिले आम जो शत्रुता रही रशिया और अमेरिका बैरी जन्म शत्रुता रही सब भूलिक एक स्थान नाम कीर्तन कले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तेणु यही भाव में शत्रुता सब भूलीगले शत्रुता भूलिक
ମିଥୋ ମୁମୁଦିରେ ଖାଲି ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲିଗଲେ ଉଦାସୀନ ରହିଲେ ତା ନୁହଁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମିଥୋ ମୁମୁଦିରେ ତସ୍ମିନ୍ ସମ୍ଭ୍ରମାତ୍ ପରିଧାବତାମ୍ ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଏଇଟା ଦରକାର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ସବୁ ପରିଧାବତାମ୍ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ 58 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କୁରୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଭୀଷ୍ମଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୁପଦ ଇତ୍ୟାଦି, ଦ୍ରୁପଦ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଦବ କହିଲେ ଉଗ୍ରସେନ, ଯାଦବ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ, ଉଗ୍ରସେନ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାଦବ ଉଗ୍ରସେନ ସେଠି ରାଜା ଥିଲେ ସେଠି ଉଗ୍ରସେନ। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦଗୋପ ନନ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦଗୋପ ଯାଇଥିଲେ, ନନ୍ଦଗୋପ ଅଥବା ଗୋପାଳୀ ଗୋପାଳମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋପବୃନ୍ଦେଇ ସଜାଗତ ଷୋଳକୃତା ବି ଯୋଶୀଭିଶ୍ଚ ଯଶୋଦାଚ ସମାଗତା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଶୋଦା ମାତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଶୀଦେବୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ। ଏଇଟା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ। ଏବଂ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, କୈକେୟ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ଯାଦବ ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। କୌରବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ସୁବୋଧିନୀ ଟୀକାରେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ପର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ସେଇଟା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିବାହ ଲୀଳାରେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ଆମେ ଏଇସବୁ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେସବୁ କଥା କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ନା 59 ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ 2 ଶ୍ଲୋକ, ଏଇଟା 59 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଏ ରୁକ୍ମିଣିଆ ହରଣ ଶୁତ୍ୱା, ଏଇସବୁ ମୁମୁଦିରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ରୁକ୍ମିଣିଆ ହରଣ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୀୟମାନଂ ତତସ୍ତତ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟକ୍, ଯେମିତି କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୀୟମାନଂ ତତସ୍ତତ, ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ନେଇକି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଇଟା ଗାନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା। ରାଜନୋ ରାଜକନ୍ୟାଶ୍ଚ, ରାଜାମାନେ ଏବଂ ରାଜକନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଏଇଟା। ଏଭଳି ଲୀଳା ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଲୀଳାଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାନୋ ରାଜକନ୍ୟାଶ୍ଚ ବଭୁବୁ ଭୃଷ ବିସ୍ମିତା, ବହୁତ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ଏଭଳି ହରଣ ଲୀଳା। ଆମେ ଶୁଣି ଦେଉଛେ ହଁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣକାରୀ ସେମାନେ ବହୁତ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି। ରାଜାମାନେ ରାଜକନ୍ୟାମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଗୀତରେ ସେଇଟା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତତସ୍ତତ ସ୍ୱ ଦେଶେ ଭୃଷମିତ୍ୟର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଯିଏ ଯେ ନିଜ ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୃଷମିତ୍ୟର୍ଥ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଉଛି, ଏଭଳି ହେଲା ଏଭଳି ହେଲା। ତେଣୁ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ହରଣ ତତ୍ର ଶତାଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନିଷ୍ଠ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସେମାନେ
ଏଭଳି ଭାବେ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଶୁଣିକିରି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଅସତାନ୍ତୁ ଭୟମିତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅସତାଂ କ୍ଷିତି ପୂଜା ଶାସ୍ତା ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସାକ୍ଷାତ କାମଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅସତ୍ ରାଜାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଇଏ ଏଭଳି ଭୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଆସିଯାଉଛି ଆମକୁ ମନ୍ଥନ କରିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ये द्वारकायाम अभूतराजन महामोद पुरुकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं स्व प्रतिम। तेणु द्वारकायाम अभूतराजन ये राजन शब्द व्यवहार करछन्ती परीक्षित महाराज को संबोधन करछन्ती हे राजन द्वारकायाम अभूत महामोद पुरुकसाम द्वारकापुर जिते थे पुरुकसाम छोट आह्वान कौन आबाल बुद्ध बनिता समस्ते समस्त महामोद खाली मोद नुह बहुत आनंदित से रही। हे राजन राजा मध्य शुणिक आनंदित हो जाती। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पूर्वकसाम रुक्मिण्या रमयोपेत रुक्मिणी रमा बा लक्ष्मी देवी से मतलब लक्ष्मी दी उपेत दृष्ट्वा कृष्णं श्रीपति। तेणु कृष्णंकर ये लक्ष्मीकर पति कृष्ण ये देखिकी एमाने सबू पूर्वक समस्ते बहुत आनंदित होती। श्लोक कहुच्छी जे विवाह अनंतरं च द्वयो सुखसंगति दर्शनात् विवाह पर मध्य से आनंद रही विवाह पर मध्य विवाह अनंतरं च द्वयो सुखसंगति दर्शनात् विवाह पर मध्य से माने जो रही पति पत्नी हिसाब रहिले सब आसिक सभा बसुवे सब विभिन्न प्रकार सब लीला करुवे द्वारकावासी मैंने दर्शन करने जाऊे सब रही पर मध्य विवाह पर मध्य द्वय सुख संगति दर्शन से बहुत देखिकी बहुत प्रफुल्लित हो जाए भगवान और शक्ति आमर कथा कहुए गौरव से महाराज कथा कहले जब भगवान भक्त को डाकिबे भक्त आस मो पाखक से जीवे ना जदि से राधाराणी नहांती कहुए तेणु से भाव में आज शक्तिमान शक्ति सहित युक्त हो गले स्वभाव बढ़ीगला। तेणु विवाह पर द्वारकावासी मैंने दर्शन करती से परमानंदिता बबू से बहुत आनंदित हो जाए कल केवल कृष्ण को देखुले बर्तमान कृष्ण रुक्मिणी को देखिले दुई जन को देखिले भगवान दर्शन दौथे ये सब कथा रही। तेणु ये श्लोकटी कहुच्छी कृष्ण जो व्यवहार करागला कृष्ण शब्द अर्थ होची जे साक्षात भगवंतम स्वयं भगवान से स्वयं भगवान साक्षात भगवान अतः श्रिय श्रिय होची लक्ष्मी लक्ष्मी देवी पतिमृति लक्ष्मीकर पति होती सी श्रियपति सब गोटे द्वितीय चतुर्थ अध्याय वर्णना कर समस्त पति श्रीयपति पति गतिष्ठान विष्णु सातांग सतांग प्रसिद्धतांग में सतांग पति ये भाव समस्त पति बोली से कहते श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति समस्त से पति एवं द्वारकावासी मैंने जो देखुं सी जाऊँ श्रीयपति लक्ष्मीकर पति इति तस्मै श्री कहले लक्ष्मी देवी अवश्य मपेक्षत लक्ष्मी देवी भगवान सब निर्भरशील लक्ष्मी देवी निर्भरशील इति भाव सा च अधुना मिलित इत्याह श्री लक्ष्मी देवी वर्तमान रुक्मिणी सहित मिलित हो गले रुक्मिणी सहित मिलित हो गले लक्ष्मी देवी
भगवान बक्ष देश स्थान पाई लक्ष्मीदेवी वर्तमान रुक्मिणी देवी सहित साच अधुना मिलित एव रुक्मिणी देवी सहित मिलित हो गले सी इत्याह रमयेति तेणु लक्ष्मीदेवी रुक्मिणी सहित बर्तमान मिशीगले एक हो गले रुक्मिणी देवी लक्ष्मी देवी रमयेति से रमा बहुत आनंदित है भगवान रमा तांका नाम हूँ रमा आनंद प्रदान करेंगे भगवान को आनंदित करुँच अतो महान सर्वोत्कृष्ट मोद अभूत महान मोद बोली कहगला ना सर्वोत्कृष्ट आनंदर शेष सीमार पहुँची गले से महान सर्वोत्कृष्ट मोद अभूत हे राजन ये कहते परीक्षित महाराज हे राजन संबोधित कर कहीं इतद वार्ता श्रवणोदित प्रहर्षेण राजमानस्य भगवान कथा श्रवण करी एति आनंद हो जाती प्रहर्षेण बहुत आनंदित होती तेणु राजमानस्य विरा बहुत सुशोभित बहुत विरा राजमानस्य बहुत तांकर शरीर ये भाव में जो कौन बहुत आनंद है जो भाव शोभा से शोभा आसूची प्रकाश पाँच विराजित राजमानस्य तस्य तथैव संबोधनात् तेणु परीक्षित महाराज को ये भाव राजन संबोधन कले परीक्षित महाराज शुणुन हर्षर सीमा रोना आनंदित हो जाए भगवान लीला तेणु हरिवंश कहुई ततः सह तया रेमे प्रियया प्रियमाणया सीतएव पुरा राम जो भाव अतीत जो भाव भगवान रामचंद्र सीता सहित मिसिकी जो भाव आनंदित होते अयोध्या द्वारकावासी में अयोध्यावासी में देखी जो भाव आनंद पाते से भाव में पौलमेव पुरंदर सचिन सहित पुरंदर बा इंद्र मिसिक जो भाव में शोभा पाती से भाव भगवान शोभित हेले तेणु आमको सुযোগ मिलला आम ये लीलाटी वर्णना कले आम कथा के विश्राम दवा जय श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की संवेद गौर भक्त की निताई गौर प्रेमानंदी जय श्री प्रभुपाद।